Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Students, today we will discuss the topic problems related to nutrition, malnutrition at page number 153 of your book. न्यूट्रिशन क्या है? जो भी आप डाइट यूज़ करते हो, जो भी फूड आप यूज़ करते हो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन. एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आर कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन. ठीक है, मेल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होगी? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आर ग्रुप्ड एज मेल न्यूट्रिशन. यहाँ से देख लेते हैं. प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आर कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन. रीजंस क्या होती हैं इसकी? इनएडिक्वेट कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं. ये सब क्या हैं? विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल्स हैं. अब इनएडिक्वेट का मतलब होता है नाकाफी, जो मुनासिब मिकदार में ना हो. कंजम्पशन मीन यूज करना. इनएडिक्वेट क्या है? नाकाफी, उसकी कंजम्पशन, उसको यूज़ करना. किसके? न्यूट्रिएंट्स को. मीन्स हमारी डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है. पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. या तो क्या है, आप न्यूट्रिएंट्स का इनटेक प्रॉपर कर रहे हो लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, वो एज इट इज़ आपकी बॉडी से रिलीज हो रहे हैं, उनका लॉस हो रहा है. ठीक है. थर्ड रीज़न क्या है? एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है. एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है. अगर आपकी बॉडी सही तरह से फंक्शन नहीं कर रही है तो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और फिर अल्टीमेटली क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी से लूज कर जाएंगे, ज़्यादातर उनका लॉस हो जाएगा. फोर्थ रीज़न क्या हो सकती है? ओवर न्यूट्रिशन. ठीक है. ओवर न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल अगर लिपिड्स हैं, न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल में लेते हैं, अगर आप उसका बहुत ज़्यादा इंटेक करोगे तो क्या है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होगी. तो ये किस में आ गया? ओवर न्यूट्रिशन की वजह से भी प्रॉब्लम्स होंगी, जिसको हम बोलेंगे मेल न्यूट्रिशन. तो ये 4 रीजंस हैं मेल न्यूट्रिशन की. कॉमन फॉर्म्स कौन सी है मेल न्यूट्रिशन की? 3 कॉमन फॉर्म्स हैं. नंबर 1 जो है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन. ठीक है. आपकी बॉडी को जो प्रोटीन है और एनर्जी है वो एडिक्वेट अमाउंट में, मुनासिब मिकदार में अवेलेबल नहीं होती इसमें. इसको रिप्रेजेंट करते हैं PEM. P स्टैंड फॉर प्रोटीन, E स्टैंड फॉर एनर्जी एंड M स्टैंड फॉर मेल न्यूट्रिशन. सेकेंड क्या है? मिनरल डेफिशिएंसी मेल न्यूट्रिशन. मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? MGM. थर्ड क्या है? ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं OIN से. OIN, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. आज हमने ये फर्स्ट 2 हैं, इनको डिस्कस करना है. प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन PEM किसको रिप्रेजेंट करती है, किस वजह से होती है? इनएडिक्वेट. इनएडिक्वेट का मतलब है नाकाफी, अवेलेबिलिटी, मुहैया होना. इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी है ऑफ प्रोटीन्स और एनर्जी टू दी बॉडी, के जो बॉडी है उसको प्रोटीन या एनर्जी है वो मुनासिब मिकदार में नहीं अवेलेबल हो रही. इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन. पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है वो किनको इफेक्ट करती है? चिल्ड्रन को. इसकी वजह से 2 डिजीज़ हैं. फर्स्ट जो डिजीज़ है क्वेशियोर्का और सेकेंड वन है मेरेस्मस. ठीक है. क्वेशियोर्का किसकी वजह से होती है? प्रोटीन डेफिशिएंसी एट द एज ऑफ 12 मंथ्स. ठीक है. ये कब होगी? एट द एज ऑफ 12 मंथ्स, जब अभी जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनकी एज क्या होगी? 12 मंथ्स. मेरेस्मस कब होती है? एट द एज ऑफ 6 मंथ्स टू 1 ईयर. 6 माह से 1 साल के जो बेबीज होते हैं उनको ये डिजीज इफेक्ट करती है. क्वेशियोर्का में क्या होता है? चिल्ड्रन आर एबनॉर्मली थिन. ठीक है. वो नॉर्मली तो ग्रो करते हैं लेकिन अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं. मेरेस्मस में क्या होता है? स्केलेटल अपीयरेंस होती है, ढांचे की तरह से जो है बेबी वो आपको नज़र आता है. ठीक हो गया. यहाँ तक पहले देख लेते हैं बुक से. फर्स्ट आप डेफिनेशन दोगे. प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आर ग्रुप्ड एज मेल न्यूट्रिशन. इट ऑफन रेफर्स टू अंडर न्यूट्रिशन. ठीक है. ओवर न्यूट्रिशन भी होती है और अंडर न्यूट्रिशन. अंडर न्यूट्रिशन किसकी वजह से होती है? रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट कंजम्पशन. मुनासिब मिकदार में आप कंज्यूम नहीं कर रहे न्यूट्रिएंट्स को. यहाँ पे पुअर एब्जॉर्प्शन हो रही है आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की और एक्सेसिव लॉस हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का आपकी बॉडी से. ठीक है. उसके बाद है मेल न्यूट्रिशन. यहाँ तक नहीं है, इसकी डेफिनेशन यहाँ तक करनी है आपने. मेल न्यूट्रिशन ऑल्सो इंक्लूड्स ओवर न्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर ईटिंग, ज़्यादा आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, और एक्सेसिव इंटेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स. यहाँ पे क्या है, आप स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एक इंटेक ज़्यादा कर रहे हो तो उसकी वजह से भी मेल न्यूट्रिशन होगी. जैसे शुगर है, अगर ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते रहें तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है. ठीक हो गया. यहाँ तक तो हो गई इसकी डेफिनेशन मेल न्यूट्रिशन की. नेक्स्ट है इफेक्ट्स क्या होते हैं इसकी वजह से. मोस्ट कॉमनली मेल नरिश्ड पीपल
आइदर डू नॉट हैव इनफ कैलोरीज इन देयर डाइट। अब क्या या तो क्या होता है उनकी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में कैलोरीज नहीं है जो उनकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, वो कैलोरीज नहीं है। और ईट अ डाइट दैट लैक्स प्रोटीन, वाइटामिन और ट्रेस मिनरल्स, या फिर उनकी डाइट में प्रोटीन, वाइटामिन या ट्रेस मिनरल्स जो हैं वो सिरे से ही मौजूद नहीं होते जो उनकी बॉडी को अवेलेबल होने चाहिए। मेल न्यूट्रिशन वीकन्स द इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब क्या है सेकंड इसका इफेक्ट कि ये इम्यून सिस्टम को, आपकी इम्यूनिटी को वीक करता है। अब क्या है, जैसे आजकल कोविड-19 के केसेस में क्या हो रहा है, आपकी डाइट पे वो लोग आपको ज़्यादा फोकस करने को कह रहे हैं इसी वजह से, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर अमाउंट में इनटेक करोगे तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी जो कुव्वत मुदाफ़त है, इम्यून सिस्टम क्या है, कुव्वत मुदाफ़त, जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है वो ज़्यादा होगी। लेकिन जो मेल न्यूट्रिशन है उसकी वजह से क्या है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफ़त है, वो कमज़ोर होती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत आपकी कम हो जाती है। इम्पेयर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है, ख़राब करता है फिजिकल हेल्थ को भी, आपकी जो हेल्थ है उसको भी, और इसके अलावा जो आपकी मेंटल हेल्थ है, आपके दिमाग पे भी वो असर कर सकता है अगर आप न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर अमाउंट में यूज़ नहीं करते। स्लो थिंकिंग, आपकी सोचने की ताकत को स्लो करता है। स्टंट्स ग्रोथ, स्टंट्स का मतलब होता है रोक देना, कम करना ग्रोथ को। एंड अफेक्ट फीटल डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, जो अभी बेबीज पैदा होने से पहले जो भी उनकी डेवलपमेंट होती है विद इन दी मदर, उसको बोलते हैं फीटल डेवलपमेंट। कॉमन फॉर्म्स कौन सी हैं, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, मिनरल डेफिशिएंसी एंड ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन मीन्स इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी, मीन्स मुनासिब मिकदार में अवेलेबल नहीं है। क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है, एनर्जी और प्रोटीन्स, और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन्स इन दी बॉडी। अब प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन में क्या होगा, या तो इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी होगी, मीन्स मुनासिब मिकदार में या तो अवेलेबल ही नहीं होंगे, या अगर आप यूज़ भी कर रहे हो तो आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही किसकी, एनर्जी और प्रोटीन्स की। इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब वो कंट्रीज जो अभी फुली डेवलप नहीं है, तरक्की पजीर ममालिक में क्या होता है, चिल्ड्रन की लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है ये। इट में लीड टू डिजीजेज सच एज क्वाशियोर्का एंड मेरास्मस, ये दो डिजीजेज हैं, ये हम आगे इसको स्टडी करते हैं। उससे पहले हम ये साइड बॉक्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का ये एक इदारा है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, यूनिसेफ के अकॉर्डिंग जो मेल न्यूट्रिशन है कंट्रीब्यूट्स टू द डेथ ऑफ मोर देन 6 मिलियन चिल्ड्रन अंडर एज 5 ईच ईयर। 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, हर साल पूरी दुनिया में 6 मिलियन जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो रही है ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने लर्न करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो डिजीजेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वाशियोर्का इज ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी एट द एज ऑफ अबाउट 12 मंथ्स व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज डिसकंटिन्यूड। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, मीन्स जब मदर हैं वो फीड करवाना बंद करती हैं बच्चे को एट द एज ऑफ 12 मंथ्स, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से मोस्टली ये डिजीज़ हो जाती है। अगर उसको प्रोटीन की सप्लीमेंट जो है, प्रोटीन उसको डाइट में प्रॉपर अमाउंट में नहीं अवेलेबल हो रही तो। इट कैन आल्सो डेवलप एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ चाइल्ड्स ग्रोइंग ईयर। अब जब एक चाइल्ड अपनी ग्रोइंग ईयर में है, वो ग्रो कर रहा है, अभी वो एडल्ट नहीं बना, नौजवान नहीं हुआ, ये तब भी किसी भी टाइम डेवलप कर सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली 12 मंथ्स की एज में करती है। चिल्ड्रन में ग्रो टू नॉर्मल हाइट बट आर एबनॉर्मली थिन, ठीक है। जो चिल्ड्रन हैं वो नॉर्मल उनकी हाइट होती है, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा पतले होते हैं, ठीक हो गया। जैसे ये देखें, इसकी देखें लेग्स हैं, हैंड्स हैं, बहुत ज़्यादा ये वीक है। मेरास्मस यूजली डेवलप्स बिटवीन द एजेस ऑफ 6 मंथ्स एंड 1 ईयर। 6 माह से 1 साल के बच्चे में ये मोस्टली डेवलप करती है। पेशेंट्स लूज ऑल देयर बॉडी फैट एंड मसल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब जो बच्चा है उसका क्या होता है, जितना भी बॉडी फैट है और जो मसल्स हैं, मसल्स क्या हैं, जो उसके ऊपर स्किन है उसकी स्ट्रेंथ है वो लूज कर देती है एंड एक्वायर अ स्केलेटल अपीयरेंस, और वो बिल्कुल ढांचे की तरह से नजर आता है। चिल्ड्रन विद मेरास्मस शो पुअर ग्रोथ एंड लुक स्मॉल फॉर देयर एज। अब क्वाशियोर्का में क्या था कि वो नॉर्मल हाइट होती है उनकी, लेकिन वो अब नॉर्मली थिन होते हैं। इसमें क्या है, मेरास्मस में पुअर ग्रोथ होती है और वो अपनी एज से भी छोटे लगते हैं। जैसे यहाँ पे देख लें, ये आपको नजर आ रहा है मेरास्मस, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेज, ठीक है। यहाँ से देख लें,
ये किस वजह से होती है? मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से। मिनरल्स कौन से हैं? आप लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ा था, जैसे आयरन है, आयोडीन है, ये सब क्या है? मिनरल्स हैं। मेजर मिनरल्स भी हैं, ट्रेस मिनरल्स भी हैं। ठीक हो गया। ग्वाइटर है एक डिजीज और एक है एनीमिया। ग्वाइटर किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। इसमें क्या होता है कि जो नेक है वो स्वेल कर जाती है, सूज जाती है। अब हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो इसकी रीजन भी देखेंगे कि नेक क्यों स्वेल करती है। एनीमिया क्या है? लैक ऑफ ब्लड। एनीमिया का मतलब ही क्या होता है? खून की कमी। एनीमिया का वर्ड हम लैक ऑफ ब्लड के लिए यूज करते हैं। ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ठीक है। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब आयरन का क्या रोल है? आयरन सेंट्रल एटम के तौर पे एक्ट करता है हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जांपल, क्योंकि हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, इसके सेंटर में क्या है? आयरन। अगर आयरन ही नहीं है आपकी डाइट में अवेलेबल तो हेमोग्लोबिन जो है, अगर फॉर एग्जांपल आयरन नहीं है तो हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स की भी सिंथेसिस नहीं होगी। हेमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है? सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को आपकी बॉडी को, और इसके अलावा क्या है? नेसेसरी है रेड ब्लड सेल्स की फंक्शनिंग के लिए। आयरन आपको अवेलेबल नहीं है अगर डाइट में हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ही नहीं बन रहे। हेमोग्लोबिन ही नहीं अगर बन रहा तो बॉडी को ऑक्सीजन की भी सप्लाई नहीं होगी। जाहिर अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो इवेंचुअली क्या होगी? डेथ होगी। सेकेंड क्या है? रेड ब्लड सेल्स भी फंक्शन नहीं करेंगे। जब आपका ब्लड ही फंक्शन नहीं कर रहा, आपकी बॉडी को जो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, तो इसकी वजह से भी क्या होगी? डेथ रिजल्ट हो सकती है। बुक से देख लें। डिजीजेज रिजल्टिंग फ्रॉम दी डेफिशिएंसी ऑफ अ मिनरल आर रिलेटिवली रेयर अमंग ह्यूमंस। लेकिन ये क्या है? रिलेटिवली रेयर होती हैं, बहुत कम होती हैं ह्यूमंस में। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो, लेकिन जो हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्वाइटर, इट इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन इन डाइट। आयोडीन जो मिनरल है उसकी हम इनसफिशिएंट, नाकाफी मिकदार लेते हैं अपनी डाइट में। आयोडीन इज यूज्ड बाय थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस हार्मोन्स। आपकी नेक जो है, आपका जो थ्रोट है, गला है, उसके अंदर होता है थायराइड ग्लैंड। अब उसने क्या करना है? हार्मोन्स प्रोड्यूस करने होते हैं डेट कंट्रोल दी बॉडीज नॉर्मल फंक्शनिंग एंड ग्रोथ। ठीक है। थायराइड ग्लैंड आपके नेक रीजन में प्रेजेंट है, जिसने क्या करना है? ऐसे हार्मोन सेक्रीट करने हैं जो आपके बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग और उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। और ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये इसके लिए क्या जरूरी है? आयोडीन। अगर आयोडीन अवेलेबल होगी तब ये फंक्शनिंग करेगा। इफ सफिशिएंट आयोडीन इज नॉट अवेलेबल, अब जो आयोडीन है वो मुनासिब मिकदार में आपकी डाइट में अवेलेबल नहीं है, थायराइड ग्लैंड बिकम्स एनलार्ज्ड। तो जो थायराइड ग्लैंड है आपकी नेक में वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। एनलार्ज का मतलब होता है अपने साइज में लार्ज होना शुरू होता है। एंड इट रिजल्ट्स इन स्वेलिंग इन नेक। और जो आपकी नेक है वो स्वेल करना शुरू हो जाती है, सूजना शुरू हो जाती है। दिस कंडीशन इज नोन एज ग्वाइटर। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्वाइटर। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेज। सबसे ज्यादा जो कॉमन है डिजीज मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से वो है एनीमिया। द टर्म एनीमिया लिटरली मीन्स अ लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी। ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एनीमिया मीन्स लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी। इट इज कॉल्ड when the number of red blood cells is reduced than the normal। अब जितने बॉडी में नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी क्या है? अमाउंट या नंबर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया या लैक ऑफ ब्लड होता है। हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स अ सिंगल एटम ऑफ आयरन एट इट्स सेंटर। जैसे आपको यहाँ पे बताया था कि हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में आयरन यहाँ सेंटर में है, प्रेजेंट होता है। इफ बॉडी फेल्स टू रिसीव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयरन, अगर बॉडी को आयरन मुनासिब मिकदार में नहीं मिल रहा, एडिक्वेट नंबर ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर नॉट फॉर्म। आयरन ही अवेलेबल नहीं है तो जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी फॉर्मेशन नहीं होगी। इन दिस केस देयर आर नॉट इनफ फंक्शनिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब क्या है? हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ही नहीं बन रहे तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं करेंगे। द पेशेंट इज वीक। जो मरीज है, जो पेशेंट है, वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। एंड देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडी सेल्स। और जो बॉडी के सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई में भी कमी आना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। यहाँ तक आपने आज का अपना लेक्चर अच्छे से लर्न करना है।